बीजेपी से बहुत फायदे। हमारी बहन बेटी बहुत सुखी है। बहन बेटी जंगल जाने से बची, लेटरिन बनवाई, गैस चूल्हे सिलेंडर दिए। राशन मोदी जी के ही राज में मिला है, किसी को नहीं मिला। उससे पहले कुछ नहीं। 400 के पार बीजेपी, 400 के पार। आज हमारा नेता हर देश में बेधड़क जाकर घूमता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। हम ले रहे हैं लोकसभा चुनाव के ऊपर जनता का समर्थन किसकी सरकार बनाने वाली है। और आज हम खड़े हैं खुर्जा शहर के जेवर अड्डे वाल्मीकि चौराहे पर। आइए जानते हैं जनता की क्या है राय, किसकी सरकार बनाने वाली है। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? देखो, 2024 में ये तो निश्चित है कि श्री नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार बनेगी। ये तो हर निश्चित है, मगर जनता सोचती है कि परिवर्तन होना चाहिए कि 10 साल मोदी जी ने बिता लिए हैं, वो बहुत अच्छे बिताए हैं, मगर ये है कि परिवर्तन होना चाहिए कि आगे को इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। आगे को कोई इनको देखते हुए आगे कोई और भी अच्छा करने की कोशिश करे, ताकि और भी अच्छा कार्य हो, भारत में अच्छा विकास हो, अच्छा रोजगार मिले जनता को। हम तो ये सोचते हैं। जो कि महिला पहलवान जो कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रही थी, दिल्ली पुलिस ने उनको घसीट कर वहां से बाहर निकाला, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। देखो वो किस हद तक ठीक था? देखो, वो कहीं तक बहुत गलत था। जो वहाँ के जो सांसद थे, उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने जो महिला पहलवान है उनके साथ में शोषण किया हुआ था, ताकि उनके निश्चित ये तो कर अभी हमने देखा नहीं है निश्चित जांच हो पाई है या नहीं, मगर जांच के बाद ही पता होना चाहिए कि हाँ ये कहाँ तक बात सही है। चलिए देखिए, जांच और कार्रवाई एक जगह है, लेकिन उनका धरना प्रदर्शन जायज था या नहीं था? देखो, अगर ये तो आजाद भारत के अंदर धरना प्रदर्शन करना कोई गैर कानूनी नहीं है मगर उन्होंने अपने हिसाब से अपने हक के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन सही किया था। तो सरकार ने फिर उनका लाठी डंडों से स्वागत कैसे किया? किसने किया था? सरकार ने। दिल्ली पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस सरकार के अंदर ही आती है ना। उनके आती है। अब यही है कि कोई किसी के समर्थन में है, कोई किसी के समर्थन में है, इसी वजह से ये काम होते हैं। क्या लगता है भाई साहब, 2024 में सरकार लौट के आ सकती है? पक्का आएगी। किन किन कामों से खुश होकर जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी? खुश क्या है, देखो आजकल देखा है बदमाशी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लूट जो होती वो बिल्कुल खत्म। आधी रात भी आदमी कहीं भी जा सकता है। सर, आजकल आदमी को लूटने के लिए रात का इंतजार नहीं करना होता है। डिजिटल चोरी काफी हो रही है, फोन से ही बहुत सारे ऐसे घपलेबाजी चलती है जो आपको फ्रॉड गर्दी चलती है। एक कॉल पे ही आपके बैंक खाता पूरा खाली हो जाता है जी। तो वो पुराना जमाना चला गया कि डाकू बंदूक के नोक पे आपको लूटेंगे, आप फोन पे ही लूट लेते हैं। वो पुराना जमाना चला गया कि नया जमाना वो आ गया। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, फोन पे ही लुट जाता है। तो फ्रॉड गर्दी तो चली रही है, पूरी चल रही है जी। तो गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई? गुंडागर्दी खत्म ही ना हुई, अब तो गुंडे डिजिटल वाले गुंडे बन चुके हैं। पढ़े लिखों के साथ हो रही है, अनपढ़ आदमी तो ना रहे इस गुंडागर्दी के बीच में, इसलिए पढ़े लिखे के साथ हो रही है। जो जानता है गुंडागर्दी खत्म हो गई, ठीक है, एक काम हो गया। और कुछ काम रहे हो? और कुछ काम देखो आम जनता की तरह अपने कर रहे हैं। और ये तो भैया नेता लोगों की बात है, वो ही करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है हमें तो बताने की। क्योंकि देखिए जनता भाई साहब बेरोजगारी से, महंगाई से, गुंडागर्दी, ये जो फ्रॉड गर्दी जो चल रही है फोनों की, उनसे, प्लस यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं से भी काफी दिक्कत में है। क्योंकि अभी बीएचयू की छात्रा के साथ में बीजेपी के आईटी सेल के छात्रों ने ही, बीजेपी के आईटी सेल के सदस्यों ने ही बलात्कार किया बीएचयू की छात्रा के साथ। हमें तो बीजेपी से बहुत फायदे। हमारी बहन बेटी बहुत सुखी है। बहन बेटी जंगल जाने से बची, लेटरिन बनवाई, गैस चूल्हे सिलेंडर दिए, खाने को राशन मिल रहा है, हर चीज की सुविधा मिल रही है मोदी से। हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए सरकार, सुनिए, नहीं, पहले राशन कभी नहीं मिला। राशन पहले कौन सी सरकार में मिला राशन? राशन मोदी जी के ही राज में मिला है, किसी को नहीं मिला। उससे पहले राशन मिल रहा, हर चीज मिल रही है, सारी चीज मिल रही है, पेंशन मिल रही है। दिक्कत है ये बताओ बीजेपी से इस वक्त बीजेपी नहीं। क्या राशन पिछली सरकारों में मिला है? नहीं। पिछली सरकारों में क्यों नहीं मिला? नहीं मिला। बताओ, हम कह रहे नहीं मिला। कौन सी सरकार में नहीं मिला? किसी में भी नहीं मिला।
कोई सी नहीं मिला, या कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला, यहाँ राज्य में अखिलेश जी की सरकार रही है उसमें नहीं मिला। बताओ, मगर ये है किसी में ज्यादा था, किसी में कम था, किसी में। अब यह है कि इस सरकार में बिल्कुल निःशुल्क कर दिया है। पहले मिट्टी का तेल चीनी मिल रही 6 महीने 4 महीने में मिल रही था। अब क्या कुछ नहीं, 400 के पार बीजेपी, 400 के पार। साल से साल राशन जो मिला वो मोदी जी के राज में मिला, हर चीज की सुविधा मिली। 30 तो हर सिलेंडर फ्री मिलता है, हर चीज। अच्छा, आप ये बात जानते हैं कि किसी टाइम पे हमारा देश भुखमरी वाला देश हुआ करता था, जहां अनाज उत्पन्न ही नहीं होता था। आज आजाद है हमारा देश और तीसरे नंबर पर आने वाला है आज। किस चीज में? हर चीज में, हर चीज की सुविधा के एशिया के अंदर एशिया में जितने भी देश हैं उनमें से सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो भुखमरी की कगार पे हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। आज से पहले कभी हम अफगानिस्तान, हमारी बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, सिर्फ और सिर्फ ये 4 देश भुखमरी देश हैं। और आज हमारा नेता हर देश में बेधड़क जाकर घूमता है। अब एक आध देशों में ना, नहीं बाकी देखो सारे देशों के। अभी मोदी जी ने सारे वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सारे इकट्ठे करे थे। अगर क्या लगता है कि बीजेपी सरकार रहेगी तो हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? बिल्कुल होगा जी, गारंटी से होगा। तो बीजेपी की पार्टी सभी भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों ले रही है? अब ये देखो, ये तो अपना भरपाई तो करती है। मतलब ये चोरों को बचा रही है पार्टी? चोरों को क्यों बचाएगी? क्योंकि भ्रष्टाचारी नेता तो ज्यादातर बीजेपी में शामिल होगा। मोदी योगी जो बैठा वो सबको एक तरफ से देखता हो, उसके कार्यकर्ता हो या उसके विधायक हो, कोई भी हो, वो सजा सबको देता है। आपके अपने क्षेत्र के विधायक के 2 काम, सांसद के 2 काम और चेयरमैन के दो काम गिनवाइए। अब 2 काम देखो, सांसद ने देखो सड़क बनवाई है बेहतरीन VIP। तो मोदी जी ने क्या काम करे? अब ये देखो, अगर सांसद ने सड़क बनवाई है तो मोदी जी ने क्या बनवाया? तो मोदी जी दे रहे हैं, जब तो सांसद बनवा रहा, सांसद क्या घर से बनवाएगा बताओ? अगर मान के चले ये सांसद बीजेपी का नहीं होता तो क्या सड़क नहीं बन पाती? ऐसे कहीं नहीं बनी अभी तक। है? अभी तक तो कहीं नहीं बनी, अब बनी। ये वाला जो हाईवे है, जो, अरे सुनो तो सही चाचा, भाई साहब 25 साल में सड़क अब बन रही है। सुनो, अगर हमारे यहाँ पे अगर बीजेपी के हमारे यहाँ पर अगर बीजेपी के सांसद नहीं होते, ये भाई साहब ने, पत्रकार ने जो सही बात की है, अगर यहाँ पे बीजेपी के सांसद नहीं होते, क्या यहाँ विकास नहीं होता है? बताओ, क्या है? चलो सांसद नहीं है तो विधायक तो हैं, चेयरमैन तो हैं, या किसी भी पार्टी के हों वो तो हैं। क्या आप चेयरमैन के 2 काम, विधायक के 2 और सांसद जी के 2 काम गिनवा सकते हैं अपने खुर्जा क्षेत्र में? नहीं, देखो जी, मैं नहीं कह सकता कुछ आगे को। बस कौन है भैया जी जो बता रहे हैं अभी? हाँ अम्मा कुछ कह रही हो? भैया कुछ ना कह रहे, क्या कह रहे हैं भैया? अम्मा की बेचारी की पेंशन भी ना आ रही। पेंशन आ ही ना रही भैया, कहाँ बनी पेंशन? ना बनी हमारी। अम्मा के 0 खाते खुलवा के बंद कर। चाचा तो अभी हल्ला मचा के कह रहे विधवन को पेंशन है, बड़े बूढ़े को पेंशन ना, बड़े हम विधवा तो ना, गरीब। हाँ, बड़े बूढ़ों को पेंशन है। हाँ, तो कहाँ है पेंशन? कुछ भी ना। चाचा तो अभी हल्ला मचा रहे। हमसे कॉलेज में गरीबी योजना में बंद हो गए खाते।